नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम सिर्फ GNT पे। हम लोग शुरुआत करेंगे ओम के उच्चारण के साथ। तो अगर आप इस शो को देख रहे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन इन करिए ओम के उच्चारण और ध्यान के लिए। जब हम ओम का उच्चारण साथ में करते हैं, जब हम ध्यान साथ में करते हैं, तो हम अपनी खुद की वाइब्रेशंस, हमारे जो आसपास की दुनिया है, हमारा जो वातावरण है, उसका हम वाइब्रेशंस भी ऊपर उठा के ले आते हैं। और ये हमको तो बेनिफिट करता ही है, पर हमारे पूरे फैमिली को, हमारे घर को, सबको बहुत लाभ ले आता है। हाथ जोड़िए। शांति शांति शांति। हाथ घुटने पे ले आए, सांस अंदर और बाहर। अपने पूरे बॉडी को स्कैन करिए, अपने टोज, एंकल्स, calves, knees, thighs, pelvis, hips, spine, lower back, upper back, middle back, fingers, palms, wrists, forearms, elbows, upper arms, shoulders, neck, chin, lips, nose, eyes, forehead. बॉडी को पूरा रिलैक्स करिए। योग के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। फिर हाथ को जोड़िए, अपने हथेली अपने आँख पे ले आइए। यहाँ पे थोड़े समय के लिए आप हल्का सा प्रेस करें। फिर हथेली आपके माथे के बाजू में, 5 उंगलियाँ स्कल में, और यहाँ हल्का सा प्रेस करें। फिर आराम से नीचे ले आएं। आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि हमारी रिस्ट माने कलाई और हमारी एड़ी माने हमारे एंकल को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। ये बहुत सेंसिटिव जॉइंट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे मांसपेशियाँ होती हैं जो बहुत ही जल्दी उनमें गड़बड़ आ सकती है अगर हम ध्यान नहीं रखें। तो इसलिए आप देखेंगे कि एंकल प्रॉब्लम, एड़ी की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को आ जाती है। कुछ एकदम से आप गिरे या कुछ हुआ तो सबसे पहले प्रॉब्लम आपके एंकल में आएंगी। उनका बोलेंगे कि हमारा एंकल ट्विस्ट हो गया। आजकल मैं ये भी देख रही हूँ कि रिस्ट में माने कलाई में बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं फ़ोन यूसेज के द्वारा। तो जो हम ओवर एक्सटेंशन हमारे थंब का करते हैं, इसके द्वारा हमारे पूरे रिस्ट में काफ़ी पेन आ जाता है। परंतु योग ने हमको व्यायाम दिए हैं और योग ने हमको आसन दिए हैं जो हमारे एड़ी को और हमारे कलाई को मजबूत रख सकता है। तो आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे हम एक बहुत सिंपल तरीके से हमारे रिस्ट्स और एंकल्स को कैसे मजबूत रख सकते हैं। ख़ास तो अगर आप बहुत ज़्यादा वॉकिंग कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, अपने अगर कुछ कर रहे हैं जो ज़्यादा फिजिकल है और आप अपने एंकल्स और रिस्ट को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, तो ये एक बहुत ज़रूरी एपिसोड है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम बहुत सिंपल व्यायाम करेंगे। ये लगती तो बहुत सिंपल हैं, परंतु बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं ये। आप आराम से दंड आसन में बैठ जाएं। आप थोड़े से ऐसे पीछे भी झुक सकते हैं, जहाँ पे भी आप आरामदायक तरीके से बैठ सकेंगे। और यहाँ आप आगे और पीछे, बस एंकल्स को आगे पीछे ले जाएं और अच्छी तरीके से इनको आपको आगे और पीछे खींचना है और यहीं से आप सर्कल्स बनाएं। आपको इसको थोड़े समय के लिए करना है और एटलीस्ट 20 सर्कल्स।
अगर 20 से आप कम करेंगे तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा। 20 राइट साइड, 20 बार हम सर्कल्स करेंगे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। एड़ी और कलाई की फ्लेक्सिबिलिटी जो एडवांस्ड योगीज होते हैं उनको भी चाहिए होती है। तो अगर आप एडवांस्ड आसनास करना चाहें तो कभी कभी जो हमारी एड़ी और कलाई की फ्लेक्सिबिलिटी वो रास्ते में आ सकती है। मैंने बहुत अभ्यासियों को देखा है जिनको थोड़ा समय लगा हो एक आसन पाने के लिए, क्योंकि उनकी एंकल्स और रिस्ट्स में मोबिलिटी नहीं थी। तो ये आम व्यायाम जो मैं आपको दिखा रही हूँ और सिंपल आसन्स, इनसे एडवांस्ड योगीज भी बहुत लाभ पा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने 20 राउंड्स किए तो अब आपको थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा अपने एंकल्स पे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। मोच आना एक बहुत आम शिकायत होती है, तो ये सिंपल से व्यायाम आपको मोच से बचा सकते हैं, एड़ी और कलाई की। अब आप आराम से वज्रासन में बैठ जाएं। ये काफ़ी कॉमन आसन है क्योंकि इसके लाभ इतने ज़्यादा हैं। योग में हम वज्रासन को ज़रूर करते हैं खाना खाने के बाद, क्योंकि हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करता है। इसमें क्या होता है कि सब ब्लड फ्लो हमारे अब्डोमिनल रीजन के पास डायरेक्ट हो जाता है, तो अच्छी पाचन शक्ति बढ़ती है इसमें। पर ये बहुत अच्छा हमारे एंकल्स के लिए भी है। इनफैक्ट लोग वज्रासन में ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि उनके एंकल्स में थोड़ी सी अड़चन आ जाती है। तो आप इसको थोड़ा देर बैठना है इसको, और आप थोड़ा कोशिश करिए कि आप धीरे 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 इसमें समय बिताएं। अगर आपको ये सिंपल लग रहा है तो आप वीर आसन में भी बैठ सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा अपनी एड़ियाँ साइड में ले जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो किन्हीं लोगों के लिए कि कुछ ज़्यादा हो जाता है, परंतु अगर आपके एंकल्स में फ्लेक्सिबिलिटी है आप इसको करें। इसमें नीज़ के लिए, हमारे थाइस के लिए, सब के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। अगर आप और भी एडवांस्ड हैं तो आप आराम से पीछे भी आ सकते हैं। अपने आप को धीरे धीरे लाइए और आप यहाँ पे पीछे लेट सकते हैं, और यहाँ तो अच्छा बिल्कुल मैक्सिमम फीलिंग आएगा। यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं, हाथ को पीछे की ओर जोड़ सकते हैं। कितना सुंदर आसन है ये सुप्त वीरासन। अगर आपको ज़्यादा स्टिफनेस है और आपको अगर दर्द हो रहा है ज़्यादा, तो आप ज़्यादा देर नहीं टिके, बस 10-15 सेकंड के लिए ये आसन काफ़ी है। और फिर आप ऊपर आराम से आ जाएं और वापस वज्रासन में थोड़ा सा बैठ लें। यहाँ एंकल्स पे एक जेंटल प्रेशर पड़ता है और बहुत अच्छा लाभ आता है हमारे एंकल्स पे। और आप यहाँ पे अपने टोज़ को भी नीचे ला जा सकते हैं और यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आपको एक अच्छा पूरे फुट पे अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। प्लांटर फेशाइटिस करके एक फुट का एक डिजीज़ होता है जो काफ़ी लोग इस रोग से सफ़र करते हैं। प्लांटर फेशाइटिस से भी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है इस पर्टिकुलर आसन से। तो अपने टोस पे थोड़ा थोड़ा पीछे प्रेशर भी ला सकते हैं। इसको आप बढ़ाएं। तो धीरे धीरे आगे और धीरे धीरे पीछे। अगर आपको अपने फुट पे बहुत ज़्यादा पेन होता है और आपको लगता है बार बार दर्द हो रहा है, इसको आप ट्राई करिए। ये बहुत ही अच्छा आपको इमीडिएट इफेक्ट देता है ये वाला। थोड़ा थोड़ा आगे, सांस के साथ थोड़ा थोड़ा पीछे। इसको आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 20 टाइम्स। और फिर अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप नीचे आ जाएं, वज्रासन में रिलैक्स करें, लंबा गहरा सांस, और फिर वही चीज़ हम फिर से करेंगे। टोज़ को पीछे और हल्का सा प्रेशर आगे। तो जब हम योग में चीज़ अवेयरनेस के साथ करेंगे तो फिर इसके लाभ भी ज़्यादा आएंगे और इंजरीज़ या हम अपने आप को डैमेज नहीं करेंगे। इंजरीज़ जब आती हैं जब हम जल्दी में चीज़ करते हैं, इसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। आप फोकस तरीके से करें और फिर वापस वज्रासन में बैठ जाएं और अपने पैरों को अब आगे फिर से करें। और यहाँ पे हम अपने पैर से अब नमस्ते करेंगे।
ये भी बहुत अच्छा है। तो आप ये कोशिश करें कि पैर से आपके नमस्ते हों यहाँ पे। जैसे हाथ से करते हैं तो पैर को आप जोड़ने की कोशिश और फिर रिलैक्स, और एक और बार पैर से नमस्ते करने की कोशिश करें। इसको एटलीस्ट 5 बार करना है और रिलैक्स्ड। तीसरी बार जोड़ें और रिलैक्स। चौथी बार जोड़ें और रिलैक्स। थोड़ा आगे पीछे। अपने पैरों को रिलैक्स करें और फिर हम आखिरी आसन करेंगे, मालासन। इसको बस आप आराम से करें। ये भी आपके एंकल्स के लिए अच्छा है। इनफैक्ट लोग इसको इतना कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो आप अगर यहाँ नहीं आ पाए तो आप यहाँ आएँ। ये कितना बेनिफिशियल आसन होता है ख़ासतौर डाइजेशन के लिए, पर इसमें यही लोगों को रोकता है कि उनकी एंकल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आप ज़रूर इसमें निपुण होंगे। तो आप कोशिश करिए। और अगर आपसे ये हो नहीं पा रहा है तो आप एक दीवार के साथ इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास दीवार है तो दीवार को पीछे यहाँ पे आप टिके रहें थोड़े समय के लिए, फिर आराम से आप नीचे आ जाएं। फिर से हम थोड़े से एंकल रोटेशंस करेंगे आगे पीछे, फिर आराम से आप वापस आ जाएं। अब हम देखेंगे हमारी कलाई को। एंकल्स और रिस्ट काफ़ी सिमिलर तरीके की जॉइंट्स होती हैं, तो इन दोनों का ध्यान रखना है। बहुत सारे माइनर मांसपेशियाँ होती हैं यहाँ पे, और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं। तो अगर ये इनमें कुछ नुकसान आया तो इनको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है और थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो इसलिए रिस्ट के लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। अंगूठे को अंदर और अच्छे से स्क्वीज़ करें सबसे पहले, और फिर रिलैक्स और स्क्वीज़ करें अपने हैंड्स को एंड रिलैक्स्ड, स्क्वीज़ और रिलैक्स्ड। दोनों हाथ को जोड़ें और थोड़ा सा वार्म अप करें। इससे एक नर्व्स को भी रिलीफ मिलता है, क्योंकि हाथ में बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो इन नर्व एंडिंग्स को रिलैक्सेशन मिलता है। तो थोड़े थोड़े अपने रिस्ट्स को आप हल्का सा वार्म अप करें। ख़ास तौर जो लोग अपने हाथ बहुत यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में जो काम करते हैं, अगर आप कुछ हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाते हो, पेंटिंग करते हो, तो हाथ की बहुत आपको ज़रूरत रहती है और एंकल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ से फिर हाथ को सामने और हाथ को बिल्कुल पीछे खींचें और अच्छे से खींचें इसको। दूसरी ओर हाथ को अच्छे से खींचें नीचे की ओर। पूरा आपको महसूस होगा सामने से लेके पीछे तक, और फिर ऊपर की दिशा में दोनों ओर इसको करें। और फिर हम लोग हाथ को इंटरलॉक करें और ऊपर ले जाएं, और ये कोशिश करें कि आपकी हथेलियां हैं वो बिल्कुल ऊपर की दृष्टि में आ जाएं, और यहाँ बिल्कुल स्ट्रेच करें। आपको पूरा अपने रिस्ट में कितना अच्छा इफेक्ट आता है। पूरा देखिए कि पाम सीलिंग की ओर ट्विस्ट करने की कोशिश करें। आपकी एल्बोज बिल्कुल सीधी। यहाँ पे आपको मिनिमम 20 सेकंड्स के लिए रहना है। अच्छे से टिके रहें, हाथ को खींचें और आराम से नीचे आप आ जाएं। और हम अपना आखिरी आसन करेंगे। अब हम आगे आ जाएं और यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रेशर बनाते रहें। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप अपने हाथ के नीचे एक टॉवल लगाएं, और यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर नीचे फिर आ सकते हैं। अगर आपको होल्ड करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऊपर नीचे ऐसे आ सकते हैं, या तो आप अच्छे से होल्ड करिए यहाँ पे। फिर वही चीज़ थोड़ा सा साइड में तो और इजी है, और फिर वही चीज़ थोड़ा सा सामने, और सामने की ओर आप थोड़ा सा आगे प्रेशर बढ़ाएं और आगे जाने की कोशिश। यहाँ आपको हल्का सा प्रेशर फील होगा और बहुत अच्छा रिलीफ भी मिलेगा। अगर आपके स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा रिस्ट में तो ये बहुत सुंदर आपको लगेगा, अच्छा फीलिंग आएगा। और आराम से बैठ जाएं और फिर अपने हैंड्स को साइड टू साइड अच्छे से तेज़ी से इसको हाथ को बस तेज़ी से अपने हाथ को हिलाते रहें।
साइड टू साइड, आगे पीछे, गोल गोल, और फिर आराम से थोड़ा सा रिलैक्स करें। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अगर आप रेगुलरली सफ़र कर रहे हैं रिस्ट पेन से या एंकल पेन से, तो आपको ज़रूर अपनी जोड़ों की मसाज करनी चाहिए रोज़। और वो मसाज आपको सेसमी ऑयल के साथ करना चाहिए, मीनिंग तिल का तेल जिससे आप खाना बनाते हैं, वही तेल हम अपने रिस्ट और एंकल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ख़ास तौर सोने के पहले और जैसे हम सुबह उठते हैं तो जब। ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है। मैं तो रोज़ रात को अपने पूरे बॉडी को ऑयल मसाज देती हूँ खुद तिल के तेल से, और मुझको लगता है ख़ासतौर अगर आप एसी में सो रहे हैं तो ज़रूरी है, क्योंकि जोड़ थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं एसी में या सर्दी के मौसम से। तो ये मेरा पर्सनल रेमेडी है। दूसरा है, अगर आपको इन्फ्लेमेशन है आपके जॉइंट्स में, तो बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है मैगफॉस आप लें। ये एक जादू जैसी दवाई आती है, होम्योपैथी है, इसमें कुछ नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और जितने भी जॉइंट्स की पेन और स्टिफनेस होती है ये सब हटा देती है अगर आप रेगुलरली मैगफॉस को लें, क्योंकि काफ़ी टाइम जॉइंट्स की स्टिफनेस मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की कमी से भी हो सकती है। तो मैगफॉस रेगुलरली लें तो ये आपको अच्छे से लाभ दिलाएगा। मेरी उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया, और अगर आपको एड़ी कलाई में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये जो मैंने आपको आसन, व्यायाम और टिप्स बताएं, ये आपकी स्थिति को ज़्यादा अच्छा करेगा। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी, और अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड के साथ।